नसीब इंसान का चाहत से ही संवरता है, क्या बुरा इसमें किसी पर जो कोई मरता है। नमस्कार, मैं उर्वेश जदव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अगले वीडियो में यानी आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है कि नहीं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, उस वीडियो में मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि अगला वीडियो आपको आपका प्यार कहां से मिलेगा, आपकी चाहत आपको कहां से मिलेगी, उस पर मैं बनाने वाला हूं। तो ये वीडियो में बना के मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा हूं। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको आपका प्यार आसानी से कैसे प्राप्त हो, इसका मैं उपाय बताने वाला हूं। इसलिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, जिससे आप मेरे वो उपाय से वंचित नहीं रह जाए। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका लेके बैठिए और उसमें आप जन्म लग्न कुंडली या लग्न कुंडली लिखी हो वो कुंडली आप निकालिए। इसमें 12 भाव होते हैं। इसको पहला भाव बोलते हैं। चाहे इसमें कोई भी नंबर लिखा हो, मगर इसको पहला भाव कहते हैं। इसको दूसरा भाव कहते हैं, इसको तीसरा भाव कहते हैं, इसको चौथा भाव कहते हैं, इसको पांचवा भाव कहते हैं, इसको छठा भाव कहते हैं, इसको सातवां भाव कहते हैं, इसको आठवां भाव कहते हैं, इसको नौवां भाव कहते हैं, इसको 10वां भाव कहते हैं, इसको 11वां भाव कहते हैं और इसको 12वां भाव कहते हैं। आपको आपका प्यार कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको पंचम भाव का मालिक यानी पंचमेश कौन से भाव में बैठा हुआ है उससे तय होगा। इसके लिए आप पंचम भाव में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। पंचम भाव में 1 या 8 नंबर लिखा है तो आपका पंचम भाव का मालिक यानी पंचमेश मंगल है। 2 या 7 नंबर लिखा है तो शुक्र है। 3 या 6 नंबर लिखा है तो बुध है। 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा है। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य है। 9 या 12 नंबर लिखा है तो गुरु है। और 10 या 11 नंबर लिखा है तो आपका पंचम भाव का मालिक यानी पंचमेश शनि है। अब आपका पंचम भाव का मालिक यानी पंचमेश पहले स्थान में बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है, तो आपको आपका प्यार नानी के घर से मिलेगा। यानी आप नानी के घर आते जाते हो तो वहां से आपको आपका प्यार मिल सकता है। इसमें एक दूसरी शक्यता रही हुई है, आपको आपका प्यार ढूंढने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको आपका प्यार ढूंढता हुआ आएगा। मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं। कई बार एक एक्ट्रेस को सामने से 3-4 एक्टर प्रपोज करते हैं, बाद में वो एक्ट्रेस एक को चुनती है और उसके साथ प्यार का कदम आगे बढ़ाती है। तो ऐसा प्यार जो होता है जब पंचमेश प्रथम स्थान में होता है तब होता है। आपका पंचम भाव का मालिक दूसरे स्थान में बैठा हो तो आपको आपका प्यार आपके परिवार में से ही मिल जाएगा। यानी आपके परिवार से उसका कनेक्शन होता है, आपके परिवार में वो आती जाती व्यक्ति हो सकती है। कई बार आपके परिवार का जो सभ्य होता है वो आपको आपका प्यार दिलाने में निमित्त बनता है। इसमें दूसरी शक्यता भी रही हुई है। आप किसी व्यसन करने जाते हो तो आपको जहां आप व्यसन करने जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। मैं इसका भी आपको एक उदाहरण देता हूं। कई बार किसी लड़के को पान मसाले का व्यसन होता है और वो पान के गल्ले पे पान मसाला खाने के लिए हर रोज जाता है, और वहां पान के गल्ले के आसपास कोई घर होता है, वहां की लड़की से उसको प्यार हो जाता है। तो ऐसा प्यार जब पंचम भाव का मालिक यानी पंचमेश दूसरे भाव में होता है तब होता है। पंचम भाव का मालिक जब तीसरे स्थान में हो तो आपका प्यार आपके आसपास ही होता है। यानी अब हम कई बार ऐसा
सुनते हैं किसी लड़के को उसकी पड़ोस में रहती लड़की के साथ प्यार हो जाता है, या उसके आसपास जो घर होता है उससे उसमें रहने वाली लड़की से उसको प्यार हो जाता है, या एक ही एरिया में बस में साथ में ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान दोनों को प्यार हो जाता है। तो ऐसा प्यार जब पंचमेश तीसरे भाव में होता है तब होता है। यहाँ एक दूसरी शक्यता भी है, जो लोग इंटरनेट के माध्यम से चैटिंग करते हैं तो चैटिंग के माध्यम से भी उनको उनका प्यार मिल सकता है। पंचम भाव का मालिक जब चौथे भाव में बैठा हो तो आपको आपका प्यार घर में से ही मिल जाएगा, यानी आपके घर में वो आती जाती व्यक्ति हो सकती है और ये प्यार बहुत गहरा होता है। पंचम भाव का मालिक जब पांचवें स्थान में यानी स्वगृही हो तो आपको आपका प्यार जब आप पढ़ाई कर रहे हो वहां से मिल सकता है, कोई आप संगीत सीखने जाते हो वहां से मिल सकता है, कोई स्पोर्ट सीखने जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है, या कोई क्लास में जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। पंचम भाव का मालिक जब छठे भाव में बैठा हो तो आपको आपका प्यार आप जहां जॉब यानी नौकरी कर रहे हो वहां से भी मिल सकता है। कई बार आप मामा के घर आते जाते हो तो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। पंचम भाव का मालिक जब सप्तम भाव में बैठा हो तो आपको आपका प्यार आपके बिजनेस में से मिल सकता है, या किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हो और वो पार्टनरशिप बाद में प्यार में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा प्यार जब पंचमें सप्तम भाव में होता है तब होता है। पंचम भाव का मालिक जब अष्टम भाव में हो तो आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हो तो आपको आपका प्यार वहां से मिल सकता है, या कोई आप गुड़ विद्या सीख रहे हो। गुड़ विद्या यानी मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हो तो आप वहां जहां ज्योतिष सीखने जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है, या कोई बीमार व्यक्ति का हालचाल पूछने के लिए आप अस्पताल जाते हो, उसकी सेवा के लिए अस्पताल जाते हो, वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। पंचम भाव का मालिक जब नौवें भाव में बैठा हो तो आप हायर एजुकेशन के लिए स्टडी कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, वहां से आपको आपका प्यार मिल सकता है। आप किसी धार्मिक स्थल पे आते जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। आप अपने गुरु को मिलने जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। पंचम भाव का मालिक जब 10वें स्थान में बैठा हो तो आपको आपके बिजनेस में से आपको आपका प्यार मिल सकता है। आपको कोई अवार्ड मिलने वाला हो तो आप अवार्ड आपको जिस जगह पे मिलने वाला है वो जगह से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। जहां आपको मान सम्मान अधिक मिलता हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। पंचम भाव का मालिक जब 11वें भाव में बैठा हो तो आप अपने मित्र के वहां आते जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है, या आप बड़े भाई बहन को मिलने जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है, या कोई बुजुर्ग को मिलने जाते हो वहां से भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। यहाँ आपको आपका प्यार आपको जैसा चाहिए मन से ऐसा आपको मिलेगा। आपका पंचम भाव का मालिक 12वें स्थान में बैठा है तो आप जो परदेश आते जाते हो तो आपका प्यार आपको परदेश में से मिल सकता है। आप अपने देश में किसी भी कारण आउट स्टेशन आते जाते हो या बिजनेस के कारण भी आउट स्टेशन आते जाते हो तो आपको आपका प्यार वहां से भी मिल सकता है। फ्रेंड, मुझे सीरियल या फिल्म देखने का ज्यादा शौक नहीं है, फिर भी जब भी मैं फिल्म या सीरियल देखता हूं तो उसमें से कुछ न कुछ ज्ञान की दृष्टि से सीखने की कोशिश करता हूं। मैंने एक सीरियल देखी थी, उसमें कोर्ट केस चल रहा था, उस दौरान क्लाइंट को वकील से प्यार हो जाता है। या एक फिल्म देखी थी, उसमें एक कैदी के जीवन चरित्र के बारे में लिखने के लिए एक जर्नलिस्ट उसको बार बार जेल में मिलने जाती है और उसको उस कैदी से प्यार हो जाता है। तो ऐसा प्यार जब पंचम भाव का मालिक 12वें स्थान में होता है तब होता है।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपको आपका प्यार कहाँ से मिल सकता है। अब मैं आपको एक बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपको आपका प्यार आसानी से मिल जाए। इसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी पड़ेगी और भगवान श्री कृष्ण को मन से सच्चे प्यार के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से 3 माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः, फिर से मैं बोलता हूं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः की 3 माला करने की। और ये जो उपाय है वो लगातार 3 महीने करने का। हर शुक्रवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का और बांटने का। ये मेरा उपाय आप सच्चे मन से, श्रद्धा से और विश्वास से करोगे तो आपको आपका प्यार आसानी से मिल जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।